Hello, everybody. Welcome to KMMC ProStart, a learning initiative by Kotak Mutual Fund. आज हम जिस मॉड्यूल को लेकर आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं, उस मॉड्यूल का नाम है बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। इसे प्रेजेंट करूंगी मैं, मीनाक्षी दुबे। आई वर्क एज अ मैनेजर सेल्स ट्रेनिंग फॉर कोटक म्यूचुअल फंड। आगे बढ़ते हैं और हम अपने मॉड्यूल के डिटेलिंग में जाते हैं ना। इस मॉड्यूल बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजीज को हमने 2 वीडियोस में डिवाइड किया है। हमारे फर्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजी मैट्रिक्स क्या है, ऐसी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसको हमने बेसिकली डिवाइड कर दिया है इन ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजीज। कि फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो क्या होगा, क्यों सोशल मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे बिजनेस ग्रोथ का, और ऐसे क्या नए अप्रोचेस हम ले सकते हैं जिससे हमारा जो बिजनेस ग्रोथ है वो और बेहतरीन हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने मॉड्यूल की तरफ। सबसे पहले अगर मुझे आपसे पूछना है कि आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, सो अगर हम अपने सब लोगों से अगर बात करें, हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले मुझे ये जानना जरूरी है कि मेरा बिजनेस ग्रोथ होगा कैसे, और दूसरा है कि मुझे बिजनेस ग्रोथ करना क्यों है। अब ये दोनों एक अलग अलग रास्ते हैं। अब अगर मुझे बात करना है कि मैं अपने बिजनेस कैसे ग्रो करूं, तो इसमें बहुत सारे लोगों का जो अप्रोच होता है वो कई बार कॉमन हो जाता है। ठीक है, बिकॉज इसके और प्लस इसके बारे में मुझे हर जगह से आइडियाज भी मिलते हैं। मुझे गूगल से आइडिया मिल सकता है, मुझे यूट्यूब से आइडिया मिल सकता है। जब ऐसे लोग बात कर रहे हैं तभी भी मुझे आइडिया मिल सकता है कि मैं अपना बिजनेस कैसे ग्रो कर सकती हूँ। राइट, तो ये थोड़ा सा एक कॉमन पाथ आ जाता है जहां पे हम बहुत सारी स्ट्रैटेजीज के बारे में भी बात करेंगे। बट ये जो वाई पार्ट है ये अलग है। ये हर एक पार्टनर के लिए वाई पार्ट अलग है कि क्यों मैं चाहता हूं कि मेरा बिजनेस बढ़े। हो सकता है कोई हमारे पार्टनर ऐसे जो चाहते हैं कि मैं अपना बिजनेस इसलिए बढ़ाना चाहता हूं क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन को मैं एक सेट प्लेटफॉर्म देना चाहता हूं। मे बी मुझे इंडस्ट्री में टॉप 5 IFAs में या बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर में मेरा नाम आना चाहिए, इसीलिए मैं चाहता हूं कि बिजनेस ग्रोथ हो। राइट, तो ऐसे बहुत सारे सबके पर्सनल रीजन हो सकते हैं। इन द एंड ऑफ आवर सेकेंड वीडियो मैं आपको एक रीजन मेरी तरफ से दूंगी। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी मैट्रिक्स की। बिजनेस के लिए 2 पैरामीटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है कस्टमर्स और दूसरे है प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहली हमारी जो जर्नी शुरू होती है, हम अपने नेचुरल मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। जब हम नेचुरल मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं, तब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो वहां पे आ जाता है, जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर है मैं उनको कैसे रिटेन करूं। एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करना बिजनेस के हर स्टेज में जरूरी होता है। बिकॉज अगर मेरे पुराने कस्टमर्स बिजनेस से बाहर जाते जा रहे हैं तो मेरे जो न्यू कस्टमर्स आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे मेरे बिजनेस को। राइट, सो कस्टमर रिटेंशन पे मुझे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, कैसे मैं अपने रिलेशनशिप उनसे डेवलप कर सकूं। दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ न्यू मार्केट शेयर। अब एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है जो हम सब यूज करते हैं। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम अपने नियर एंड डियर वन जैसे नेचुरल मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। अब मैं इससे आगे कैसे जाऊं। लेट्स से फर्स्ट वन, मेरे पास नेचुरल मार्केट से 50 कस्टमर्स हैं। राइट, अगर मैं हर कस्टमर से भी 5 रेफरेंस लेती हूँ, तब मेरा एक जो नया डेटाबेस क्रिएट होता है वो 250 प्रोस्पेक्ट्स का एक मेरा डेटाबेस बन जाता है। राइट, एंड देन वहां से कैसे मैं इन लोगों से बात करूं, ये पूरी जो ये पूरा सर्कल है, इन 250 लोगों से फिर मैं रेफरेंसेस लूंगी एंड इसके अलावा भी मैं मार्केट को टैप करने की कोशिश करूंगी। राइट, सो हमारा जो फोकस रहता है दैट इज मोर ऑन माय ग्रोइंग बिजनेस नाउ। अब इसके बाद आ जाता है क्रॉस सेल, दैट मीन्स मेरे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, अभी तक मैंने उन्हें एक प्रोडक्ट दिया हुआ है। नाउ अब सिंस हमारा एक अच्छा खासा बिजनेस रिलेशनशिप बन चुका है, अब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं उनको कुछ नए प्रोडक्ट्स भी सेल करूं। तो ये मैं कर सकती हूँ थ्रू क्रॉस सेलिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्केट एक्सपेंशन। जब मैं मार्केट एक्सपेंशन की बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंडिया के हर शहर में मेरा ऑफिस होना चाहिए, नहीं, बिकॉज उसमें बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्व है।
आज के टाइम पे विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, वर्चुअल प्लेटफॉर्म, आज ये बहुत इजी हो गया हमारे लिए कि हम मुंबई में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, या देश के किसी भी शहर में बैठे हो, लेकिन हमारे जो कस्टमर्स हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड कहाँ भी हो सकते हैं, पूरे इंडिया में कहीं पर भी हो सकते हैं, राइट। सो जब मैं मार्केट एक्सपेंशन की बात कर रही हूँ, मेरा मतलब है एक्सपेंशन का कि आप अपने बिजनेस को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे लाओ, राइट, आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया मार्केटिंग पे लाओ, आप अपना एक ब्रांड खुद बनाओ, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजी मैट्रिक्स। हर एक स्टेज जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कुछ स्ट्रैटेजीज की। अब यहाँ पे एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगी कि यहाँ पे हम लोग कई सारी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। मुझे डिसाइड करना है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कौन सी स्ट्रैटेजी है जो मैं अडॉप्ट करके यूज कर सकती हूँ। एंड अगर मुझे कुछ स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है, अभी नहीं यूज कर सकती, कोई बात नहीं, हम उसे पार्क कर देते हैं। जब उसका राइट टाइम आएगा, दैट इज द टाइम जब हम इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजीज। अब यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज है, ओके, जिनको मैंने ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजीज कहा है। क्यों ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजीज? बिकॉज कई बार इन चीजों पे आर्ग्यू होता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये स्ट्रैटेजीज काम नहीं करती है, हालांकि कुछ लोगों ने इसको एग्जीक्यूट करके प्रूफ किया हुआ है कि यस, ये स्ट्रैटेजीज बहुत दमदार है एंड ये हमको बेस्ट रिजल्ट्स देती है। ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजीज में सबसे पहले आती है अपनी टेलीमार्केटिंग टीम की, ओके। अब जैसे आज अगर मुझे टेलीकॉलिंग करनी है तो मे बी दिन के 20 कॉल्स में कर सकती हूँ या मैक्सिमम 25, ठीक है। बट अगर मैं टेलीमार्केटिंग टीम्स को हायर करती हूँ, अगर मैंने 3 टेलीमार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स भी हायर किए, ठीक है, और ये लोग इस तरीके से ट्रेंड होते हैं कि ये दिन के 100 कॉल करते हैं एंड इनकी जो जॉब होती है वो एवरीडे टारगेट ओरिएंटेड होती है, मतलब इन्हें 10% कन्वर्जन तो देना ही होता है, मतलब ये उस फ्रेम में ढल चुके हैं। सो जस्ट इमेजिन मेरा जो बिजनेस नंबर्स है वो किस तरीके से बढ़ सकता है, जहां पे मैं दिन के केवल 20 या 25 कॉल कर सकती हूँ। अगर मैंने 3 लोगों को हायर किया तो मेरे ये 25 कॉल दिन के 300 कॉल में जाएंगे, राइट। अगर मैं इसका 10% कन्वर्जन रेशियो भी लेती हूँ तो भी द रिजल्ट्स आर टू गुड। सेम थिंग, सेम चीज होगी अगर मैं सेल्स टीम अपनी एक हायर करूँ तो। पर्सनली आज मैं कितने लोगों से वर्चुअल मीटिंग या फेस टू फेस मीटिंग कर पाती हूँ? 3 4। कुछ बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जहां पे मीटिंग 0 भी होती है। बट अगर मैं 2 या 3 सेल्स टीम हायर करती हूँ और इनका टारगेट होता है कि दिन के 5 कस्टमर मीटिंग तो इन्हें करनी ही करनी है। सो जस्ट इमेजिन, जहां पे मेरे दिन के 2 या 3 होते हैं, किसी दिन 0 होते हैं, वो मेरा डे टू डे मुझे 15 कस्टमर मीटिंग्स मिल रही है। एंड देन यू कैलकुलेट, एक दिन का 15 तो महीने का कितना और साल का कितना, राइट। हम बहुत सारी सोसाइटी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। अब एक चीज बस ध्यान रखनी कि जब हम सोसाइटी एक्टिविटीज करनी है तो मुझे देख लेना है कि भाई वो सोसाइटी में किस लेवल के इनकम कैटेगरी वाले लोग रहते हैं। हायर द इनकम कैटेगरी मेरे लिए बेटर रिजल्ट होगा, बिकॉज मेरा जो एम है ऑफ गेटिंग हायर वैल्यू SIPs और गेटिंग ह्यूज लमसम, वो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो वहां से कंप्लीट हो सकता है। Another thing that I can do is to organize investor awareness programs. कई सारी AMCs है जो हमको इन चीजों में हेल्प करती है, ठीक है। आई हैव टू डिसाइड कि मुझे कौन सी कंपनी का IAP करना है। सी एक चीज हमें ध्यान रखना है, जितनी ज्यादा इंटरैक्शंस हमारी होंगी इन्वेस्टर्स के साथ, उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ने की अपॉर्चुनिटी होती है, राइट। अगली इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंशियल प्लानिंग। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, ठीक है, इट इज हाई टाइम कि हमको एक स्पेशलाइज्ड सर्विस में आ जाना चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग की। जब मैं देखिए, अब अगर मैं म्यूचुअल फंड सेल कर रही हूँ तो किसी भी इन्वेस्टर के नेटवर्थ का मुझे 10 या 15% मिलता है। बट जब अगर उस इन्वेस्टर के लिए मैं पूरा की पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग कर रही हूँ, मेरा एक्सपोजर 10 या 15% से बढ़कर पूरा 100% हो जाता है, राइट। बट एक चीज ध्यान देना है, बिफोर वी गेट इनटू फाइनेंशियल प्लानिंग वी हैव टू सी दिस। ये एक रियलिटी चेक होगा हमारे लिए भी। अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी हम दूसरे लोगों के इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए इसका अच्छा खासा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानिंग टूल्स अवेलेबल है
ऑनलाइन, अदरवाइज ऑल्सो। इनफैक्ट हमारे भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग पे चलते हैं। आप एक्सेल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हो, जहां पे आप लोगों को बता सकते हो कि आज पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की कॉस्ट अगर ये है तो 5 साल बाद या 10 साल बाद क्या होगी, जिसे हम TVM कहते हैं, टाइम वैल्यू मनी। तो ये सारे टूल्स अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो इन्वेस्टर का जो ट्रस्टिंग फैक्टर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। द नेक्स्ट थिंग जो हम अपने इन्वेस्टर को दे सकते हैं, दैट इज द कन्वीनियंस। अगर इन्वेस्टर को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरी वेबसाइट उस पर अवेलेबल होनी चाहिए, मेरे बारे में, मेरी कंपनी के बारे में, मैं क्या प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही हूँ, मेरे पास कितने इन्वेस्टर्स हैं, क्या AUM में मैनेज कर रही हूँ, इंडस्ट्री में मैं कौन से नंबर पर आती हूँ, ये सारी चीजें अगर मेरी वेबसाइट रेगुलरली अपडेट करती है मेरे इन्वेस्टर को, देन आई थिंक वो कहीं ना कहीं बहुत ही चैन से रहेंगे, बिकॉज उनको ये भरोसा होगा कि उनका जो पैसा है वो एक राइट एडवाइजर के हाथों में है। मोबाइल एप्स, दिस इज, ये पूरी की पूरी है कि अपने इन्वेस्टर को हम कैसे कन्वीनियंस दे सकते हैं, कन्वीनियंस ऑन फिंगर टिप्स। हम सब जानते हैं विद आफ्टर मोबाइल ऐप शॉपिंग, ऑनलाइन मोबाइल ऐप जो आए हैं, उसके बाद हमारी लाइफ कितनी आसान हो गई है। सो हमें सोचना है कि क्या यही कन्वीनियंस हम अपने इन्वेस्टर को भी दे सकते हैं। द आंसर इज अ डेफिनेट यस। बहुत सारी AMCs है जो आपको को ब्रांडेड एप्स बनाकर देती हैं। हम, इट्स हाई टाइम कि अभी हमें वो सारी चीजें यूज करनी चाहिए। द नेक्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज सोशल मीडिया। जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, ओके, आज वी आर इन 2021, ठीक है, आज अगर हम देखें तो एवरीथिंग इज देयर ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्रेजेंस मैंडेटरी हो चुका है, एंड स्पेशली इफ आई एम अ पर्सन जिसका बिजनेस है, देन सोशल मीडिया इज द प्लेस जहां पे मुझे होना चाहिए। बिकॉज मेरा बिजनेस सिंपल है, जितने ज्यादा लोग मुझे जानते हैं मेरे काम के लिए, उतना ज्यादा आसान हो जाता है मेरा काम। मैं ऑनलाइन नेटवर्किंग कर सकती हूँ, मेरा कस्टमर बेस बढ़ सकता है, मैं अच्छा खासा एक ब्रांड बिल्ड कर सकती हूँ अपने लिए। जरूरी नहीं है कि जितने भी सोशल मीडिया एप्स हो हमको सब पे रहना है, बट नहीं, कुछ कुछ जो है, जो टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं सबके। आप सोचिए कि ऐसे कौन से सोशल मीडिया एप्स है जो ऑलमोस्ट हर किसी के मोबाइल पे होते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, राइट। इन चीजों पे हम, इन प्लेटफॉर्म पे हमारा प्रेजेंस तो मैंडेटरी होना ही चाहिए, ओके, बिकॉज दिस विल हेल्प मी इन डूइंग फ्री ब्रांडिंग। फ्री मार्केटिंग हो सकती है मेरी, अगर अदरवाइज मुझे अपना ब्रांडिंग करवाना है, मार्केटिंग कराना है, एक अच्छी खासी अमाउंट मुझे खर्च करनी पड़ती है। बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मुझे मौका मिलता है कि मैं 1 to many वाला कम्युनिकेशन कर सकूं। तो इस प्लेटफॉर्म को, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने बात कही थी इनोवेशन इन अप्रोच की। आइए देखते हैं कि क्या इनोवेशन इन अप्रोच हम ले सकते हैं। हम अपने इन्वेस्टर के लिए फ्री पोर्टफोलियो एवैल्यूएशन कर सकते हैं, जहां पे हम सब जानते हैं कि मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि पोर्टफोलियो का 10 से 15% जो है वो नेगेटिव रिटर्न्स देता है या लो रिटर्न्स देता है। सो अगर आफ्टर रियलाइजिंग इट, आफ्टर इन्वेस्टर को ये रियलाइज करने के बाद, अगर मैं ये 10 या 15% का जो पोर्शन है उसको मूव करके, उसको नए इन्वेस्टमेंट्स में डाल के इन्वेस्टर को रिटर्न्स दिखा सकती हूँ, तो ये जो 10 या 15% का जो स्कोप था मेरे लिए बढ़ के 50% या 100% भी जा सकता है, राइट। सो पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन या PMS सर्विसेज, ये मुझे इस पे फोकस करना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट सेटलमेंट्स, अब हम में से बहुत सारे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है प्लस इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर भी है। सो जब भी हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, याद रखिए हमको ये क्लियर बाइफर्केशन करना जरूरी है कि इंश्योरेंस अलग है और इन्वेस्टमेंट अलग है। एंड अगर ऐसे कुछ आते हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट सेटलमेंट भी करा रहे हो, इंश्योरेंस सेटलमेंट भी करा रहे हो, देन उसका एक परसेंटेज शुड गो टुवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी जिसको हमें टैप करना है, पेरेंट्स ऑफ न्यू बॉर्न्स। अगेन, अगर हम इस कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं तो समझने वाली बात यह है कि अगर ऐसे लोग मेरे इन्वेस्टर बनते हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अपने बच्चे के लिए एक लमसम किटी क्रिएट करने के लिए, देन ये ऐसे इन्वेस्टर है जो मेरे साथ कम से कम 15 से 20 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगेन, जब हम इस कैटेगरी के कस्टमर को केटर कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू यूज द फाइनेंशियल प्लानिंग टूल्स।
बिकॉज इसमें हम इनको क्लियरली बता सकते हैं कि 10 या 15 साल बाद आज जिस पढ़ाई की कॉस्ट इतनी है वो 10 या 15 साल बाद कितने लाखों में बदल जाएगी। एंड अगर मुझे 15 साल बाद 80 लाख रुपए चाहिए, देन आज से मुझे क्या इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, ये मुझे फाइनेंशियल टूल्स के हेल्प से अगर मैं उनको दिखाऊं तो बहुत बढ़िया होगा। कॉर्पोरेट वर्क साइट्स हमें यूज करना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मुझे एक साथ 80, 100, 150 ऑडियंस एक साथ मिल सकती है, राइट। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो इनवाइट करती हैं बहुत सारे स्पीकर्स को, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनके जो एम्प्लॉयज है वो एक डिसिप्लिन सेविंग मोड में जाए, राइट। तो इररेस्पेक्टिव कौन सा शहर है, कौन सी इंडस्ट्री है, डजंट मैटर। आप अगर ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं जहां पे 30 लोग से ज्यादा, 30, 40, 50, 60, वॉट एवर हायर द नंबर इज, मेक श्योर कि आप हफ्ते में ऐसे 1 या 2 प्रेजेंटेशन तो करें ही करें, बिकॉज अगेन मुझे यहाँ पे एक ह्यूज क्राउड मिलता है। अब ये प्रेजेंटेशन वर्चुअल भी हो सकता है, प्लस जैसे कि जैसे हमारी पैंडेमिक की सिचुएशन सुधरती जा रही है, ये फेस टू फेस मीटिंग भी हो सकती है। सो दैट इज ऑल इन माई टूडेज वीडियो। आज के वीडियो में इतनी ही इंफॉर्मेशन है। इसके आगे का जो कंटेंट है, आगे का जो डिस्कशन है, वो हम अपने वीडियो 2 में करेंगे। वीडियो 2 में मैं आपको बता दूं कि क्या पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे सर्व्ड कैटेगरी को हम टारगेट कर सकते हैं, नीश मार्केट सेगमेंट क्या है, सुपर नीश मार्केट सेगमेंट क्या है। हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे ऑन टाइम मैनेजमेंट, एंड जैसे कि मैंने कहा था, मैं आपको दूंगी वाई पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। ओके, जाने से पहले डेफिनेटली ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर ऐसी कोई भी बात है जो आप हमें लिख सकते हैं, एनी सजेशंस, एनी फीडबैक, प्लीज राइट टू अस ऑन आवर ईमेल आईडी। ये एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप हमने क्रिएट किया हुआ है। इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, इस नंबर को सेव करें और इस नंबर पे हम एक हाई मैसेज सेव भेजें अपने डिटेल्स के साथ, सो दैट हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर सके। एंड वी प्रॉमिस कि आपको सिर्फ रेलेवेंट ट्रेनिंग कंटेंट ही इसमें मिला जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज हमारे चैनल को, जो कि है KMMC प्रोस्टार्ट यूट्यूब चैनल, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.